हेलो गाइस। तो शुरू करते हैं स्टोरी जो हम लोगों ने ब्रेक की हुई थी स्टीव जॉब्स पे। तो हम लोग यहाँ पहुँच गए थे कि कैसे एप्पल वन प्रोडक्ट सामने बनकर आया और लोगों को काफ़ी अच्छा लगा और कुछ ही टाइम पे इनकी कंपनी स्टीव जॉब्स से काफ़ी अच्छी चल पड़ी। फिर उसके बाद जो इनका प्रोडक्ट दूसरा सेकंड प्रोडक्ट था स्टीव जॉब्स का, वो था एप्पल टू। तो बेसिकली एप्पल टू में कोई ज़्यादा ख़ास अपग्रेडेशन नहीं थी और बस इन जो है थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर में अपडेट किया था इन्होंने और भी हार्डवेयर में भी कोई ख़ास अपडेशन नहीं थी। बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा इनका ये प्रोडक्ट चल गया था क्योंकि एप्पल वन काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था और जो एप्पल टू था वो उसी के बाद आया। उसकी प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा थी और डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा मार्केट में हो चुकी थी इस टाइप के प्रोडक्ट्स की, इसलिए इनका प्रोडक्ट एप्पल टू काफ़ी ज़्यादा चल गया। बट उसके बाद जो स्टीव वॉज़नियाक था बेसिकली वो बहुत कुछ प्रोडक्ट बना नहीं पा रहा था अच्छे। तो मतलब कोई ख़ास मतलब ऐसा ब्रेक थ्रू नहीं कर रहा था। तो फिर स्टीव जॉब्स को फिर ये भी था कि अब हमको अपना कुछ प्रोडक्ट बनाना है जिस पे मेरा नाम हो, क्योंकि अभी तक बेसिकली जो पूरी एप्पल कंपनी थी वो स्टीव वॉज़नियाक की मानी जाती थी क्योंकि उसी ने एप्पल वन बनाया था, उसी के बाद एप्पल टू भी उसी ने बनाया था। तो अब बारी आती है स्टीव जॉब्स की। तो इन्होंने एक लैब थी, उससे इन्होंने अरेंजमेंट करके रखा हुआ था। इन्होंने मतलब बेसिकली एप्पल ने उस लैब को फंड किया हुआ था। तो जब इनके इनके जो एप्पल्स के इंजीनियर थे, इन लोगों ने कुछ रिसर्च पेपर उस लैब के पढ़े जिसमें कि वो लोग उस टाइम पे जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस था वो बना चुके थे और ये मतलब कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ था। बट वो लोग इसका यूज़ नहीं कर पा रहे थे। तो जब स्टीव जॉब्स को पता चला तो वहाँ पे मीटिंग अरेंज हुई और मीटिंग अरेंज होने के बाद वहाँ उस प्रोडक्ट को देखा गया। पहले तो वो लोग छुपा रहे थे, वो लैब जो थी उस प्रोडक्ट को छुपा रही थी। बेसिकली वो चाहती थी कि इसको हम अपना हम खुद इसको जो है प्रोडक्ट को लॉन्च करें और इससे पैसे कमाएं। बट ऐसा वो कोई ख़ास मतलब वो था ना कि उन्होंने एक टेक्नोलॉजी तो बना ली थी बट उसका यूज़ केस या उसको बेचे कैसे ये नहीं कर पा रहे थे। और जब स्टीव जॉब्स को फोर्स करना पड़ा वहाँ पे कि यहाँ पे हमको प्रोडक्ट दिखाया नहीं जा रहा है, तो तब जाके जो वहाँ का जहाँ जिस लैब को जिन लोगों को फंड किया था, जब उन्होंने उस अपनी लैब को जो भी साइंटिस्ट थे उनको फोर्स किया अपना ये वर्क दिखाने के लिए अपनी एप्लीकेशन। तो जब इनको देखा तो स्टीव जॉब्स को काफ़ी अच्छा लगा और तो उस उन्होंने वहाँ से ये पूरा जो वर्क था उन साइंटिस्ट लोग का स्टीव जॉब्स ने टेक ओवर कर लिया। इसीलिए मतलब काफ़ी ज़्यादा स्टीव जॉब्स का क्रिटिसिज्म भी रहता है कि जो एप्पल कंपनी थी वो उसकी ओरिजिनल नहीं थी, क्योंकि बेसिकली पहली चीज़ की जो एप्पल वन उसका कंप्यूटर था वो स्टीव वॉज़नियाक ने बनाया था। एप्पल टू भी, फिर जो बाकी के भी जो बाद के प्रोडक्ट थे उसमें वो भी जो है ये दूसरों के वर्क से शुरू हुए, जैसे कि यहाँ पे किसी और साइंटिस्ट ने काम किया हुआ है और स्टीव जॉब्स ने बस उसको ले लिया। ठीक है, तो वहाँ से फिर उसके ऊपर काम करना चा शुरू होता है। तो एक प्रोडक्ट होता है। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है कि स्टीव जॉब्स की एक गर्लफ्रेंड थी, ठीक है, और उसी की जो है एक बेटी थी। उसके नाम पे अपना जो है प्रोडक्ट चालू किया बनाना। और जब वो प्रोडक्ट मतलब जब मार्केट में लॉन्च किया तो ऐसा कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं आया क्योंकि उसमें बहुत कोई ख़ास जो है अपडेशन थे नहीं। और फिर उसके बाद जो उनका मेन प्रोडक्ट शुरू होता है वो शुरू होता है स्टीव जॉब्स का मैकिन्टोश करके, जिसे अब आगे चल के मैक भी बोलते हैं। तो ये मैकिन्टोश प्रोडक्ट पे काम शुरू होता है और ये इस मैकिन्टोश प्रोडक्ट में क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा जो हार्ड मतलब इसमें रैम वैम काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड होती है और सॉफ्टवेयर लेवल पे भी जो इनका जो ग्राफिकल पहला वो इनके कंप्यूटर बनाते हैं जिसमें ग्राफिक्स का यूज़ होता है।
अभी तक ऐसा कहीं पे भी कंप्यूटर नहीं बना था जहाँ पे ग्राफिक का यूज़ हो रहा है। तो इनके पास तो जब इन्होंने लॉन्च किया तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉमर्शियली सक्सेसफुल रहा था इनका ये प्रोडक्ट। और तो उसके बाद ये क्या होता है कि कोई ख़ास सक्सेस मिल नहीं पा रही होती है स्टीव जॉब्स को। और ऐसे वहाँ पे बेसिकली जो ये कंपनी होती है तो इसमें ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा शेयर होता है स्टीव जॉब्स का, क्योंकि शुरुआती में स्टीव जॉब्स और वozniak ने काफ़ी ज़्यादा अपना कंपनी का शेयर जो है वेंचर कैपिटलिस्ट को दे दिया था। तो बीच ही में एक स्टीव जॉब्स पेप्सी का जो सीईओ होता है उसको एप्पल का सीईओ बना लेता है। और उसका सीईओ तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कूप करते हैं और स्टीव जॉब्स को निकाल देते हैं कंपनी से, मतलब उसी कंपनी से उसको निकाल दिया जाता है। तो क्योंकि कोई अच्छा खास प्रोडक्ट फेल हो रहे थे बहुत ज़्यादा। पहले तो बोला जाता था स्टीव जॉब्स को कि तुम R&D में काम कर लो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बट स्टीव जॉब्स को क्या था कि उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करना पसंद नहीं था। उसे जल्दी एग्जीक्यूशन, मतलब उसको फॉरेन 1-2 साल में टेक्नोलॉजी लेके उतरना रहता था फील्ड में, ना कि वो दसों साल कहीं पे रिसर्च करे तब जाके कुछ लॉन्च करे। तो वो नहीं चाहता था कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करे। तो फिर वो निकल जाता है कंपनी छोड़ के। तो बाहर तो और फिर ऐसी हालत हो जाती है एप्पल की कि एप्पल बैंकरप्ट होने वाली होती है, मतलब बैंकरप्ट होने की कगार पे आई जाती है बेसिकली पूरी कंपनी। फिर जब बाहर निकलता है तो ये दो कंपनी फाउंड करता है, एक है पिक्सार और एक है नेक्स्ट कंपनी। ठीक है, तो जो पिक्सार में क्या होता है कि पिक्सार शुरुआत होती है कि ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की कंपनी होती है, बट बाद में ये एनिमेटेड मूवीज़ बनाने लगते हैं। इनकी जो सबसे फेमस एनिमेटेड मूवी है वो टॉय स्टोरी है, और द वॉल है, इनक्रेडिबल है, अप्स है, फाइंडिंग नीमो है। बहुत ज़्यादा मतलब ऑस्कर नॉमिनेटेड मूवीज़ हैं जो पिक्सार ने बनाई, और उन्होंने फिर बाद में डिज़नी पे भी डील कर ली, डिज़नी के साथ। वो भी एक बड़ी अचीवमेंट थी स्टीव जॉब्स की। और उसी उसी ड्यूरेशन में इसने एक और कंपनी फाउंड की थी, नेक्स्ट। और तो नेक्स्ट क्या था, वो भी जो है वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थी पिक्सार और एप्पल की तरह, बट ये था कि बाद में जाके, हाँ, नेक्स्टी का जो कंप्यूटर डेस्कटॉप था उसी के थ्रू एक साइंटिस्ट ने पहला वेब पेज बनाया था। और मतलब जो वर्ल्ड WWW की जो शुरुआत होती है वो नेक्स्टी के कंप्यूटर से होती है। तो जब तो यहाँ पे तो दो कंपनियाँ काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाती हैं, हाँ, स्टीव जॉब्स की। और बट उसी बीच में ना एप्पल जो है पूरी बैंकरप्ट होने की कगार में आ जाती है। तो फिर कंपनी के बाद लास्ट में एक ही सॉल्यूशन बचता है कि स्टीव जॉब्स को बुलाते हैं वापस से। तो पहले तो स्टीव जॉब्स काफ़ी रिलक्टेंट रहता है, मतलब चाहता नहीं है कि वो आए कंपनी में काम करे। वो काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी टाइम मना किया उसने कि वो नहीं आना चाहता है। बट इन दी एंड उसे फील हुआ कि यार हम ही ने ये कंपनी बनाई है, डूब जाएगी तो नुकसान भी हमारा ही होगा। तो फिर वो कंपनी में वापस आता है। और फिर यहाँ से जब आता है तो उस टाइम समय एक वहाँ का जो नेशनल सेमीकंडक्टर इंस्टीट्यूट होता है वहाँ का जो डायरेक्टर होता है उसको सीईओ बनाया जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स, मतलब वो क्या करता है कि ऐप बहुत सारे, मतलब कि हम ये प्रोडक्ट भी करते हैं वो प्रोडक्ट भी करते हैं, मतलब बीसों प्रोडक्ट एक साथ लेके चल रहा होता है। तो सबसे पहले स्टीव जॉब्स आके यही चीज़ ख़त्म करता है, और उसको ख़त्म करके फोकस सिर्फ कुछ जगहों पे लगाता है, मतलब 2-3 प्रोडक्ट उठाता है, कहता है कि हम हाँ इसी पे काम करेंगे। तो एक तो ठीक है, उसी टाइम पे क्या था कि डिजिटलाइजेशन शुरू हो चुका था। बट क्या रहता था कि जो एक म्यूज़िक इंडस्ट्री थी वो चाहती नहीं थी कि अपने गाने वो मोबाइल्स में डाले। उस टाइम पे जो पूरा म्यूज़िक इंडस्ट्री का जो सबसे ज़्यादा डिजिटलाइजेशन था उसमें जो लीडर था वो सोनी कंपनी थी। ठीक है, तो उसका सोनी का एक आते थे वॉकमैन करके, है ना, उसी पे लोग गाने वाने सुनते थे। बट क्या था कि
सिंगर चाहते नहीं थे कि वो चाहते थे कि मेरी सीडीज़ बिकें ताकि डायरेक्ट पैसा हमको मिले, वो नहीं चाहते थे। बट क्या हुआ कि समहाउ स्टीव जॉब्स एक ऐसा बंदा था जिसने पूरा मैनेज किया और बहुत ज़्यादा सिंगर्स, बड़े-बड़े सिंगर्स उस टाइम के, जैसे कि माइकल जैक्सन हो गया और और भी एमिनेम और भी बहुत बड़े-बड़े सिंगर्स को से डील की और उनको आईफ़ोन में लेकर आया, ठीक है? मतलब जो उसका उस टाइम आईफ़ोन, सॉरी आईफ़ोन नहीं, आईपॉड में लेकर आईपॉड उसने बनाया और उसमें लॉन्च किया। तो उस टाइम का ये जो प्रोडक्ट था आईपॉड काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ क्योंकि अब लोग जो है गाने एक उसमें सुन सकते थे। पहले काफ़ी टफ रहता था, सीडीज़ लेकर आओ और एक सीडीज़ पे सिर्फ एक सिंगर की गाने होंगे या रेडियो, तो काफ़ी ज़्यादा टफ होता था उस टाइम पे गाने सुनना। बट जब आईपॉड लॉन्च हुआ तो गाने सुनना काफ़ी ज़्यादा ईज़ी हो गया। तो बहुत ज़्यादा फिर इसीलिए आईपॉड एक बहुत बड़ा मेजर सक्सेसफुल प्रोडक्ट माना जाने लगा और यहाँ से एंट्री होती है एप्पल की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में। उसके बाद आईपॉड के बाद स्टीव जॉब्स जो दूसरा प्रोडक्ट करता है वो है आईफोन। तो आईफोन में क्या होता है कि अब उस टाइम पे क्या रहता है कि काफ़ी ज़्यादा, मतलब अब उस टाइम कैमरे बन चुके थे, नेटवर्किंग हो चुकी थी, नेटवर्क्स क्रिएट हो चुके थे, ठीक है? नेटवर्क्स क्रिएट हो चुके थे और म्यूज़िक इंडस्ट्री का डिजिटलाइजेशन हो चुका था, बट सब कुछ अलग-अलग था। मतलब कि जैसे कि अगर तुम्हें कॉल करनी है, तुम्हें नोकिया के फ़ोन चाहिए होते थे, रिलायंस के चाहिए होते थे जिससे सिर्फ़ कॉल होती है। उनमें ना ही उनमें कोई इंटरनेट होता था और गाने सुनने के लिए तुमने चलो आईपॉड ले लिया या वॉकमैन ले लिया सोनी का, बट तुम्हारे पास कोई स्पेस नहीं था। तो तो स्टीव जॉब्स को इसमें स्पेस दिखा कि एक तीनों चीज़ों को इंटीग्रेट कर दो विद इंटरनेट, ठीक है? तो जब ये प्रोडक्ट इंटीग्रेट होता है और बनता है आईफ़ोन तो एक बहुत बड़ा मेजर सक्सेसफुल होता है और फिर तो रेस्ट इज़ हिस्ट्री ही है कि आज तक की, अभी तक की, मतलब जो एप्पल है वो दुनिया की सबसे मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है, $2 ट्रिलियन पर खड़ी है, माइक्रोसॉफ्ट उसके बाद है। और फिर उसके बाद आईपॉड के बाद, सॉरी आईफोन के बाद एक और प्रोडक्ट आता है इनका आईपैड, जिस पे लोग रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, मतलब ये लैपटॉप और मोबाइल का मिडिल फिगर था आईपैड, जो कि जो कि ये आईपैड ये पहला ऐसा, उससे पहले दरअसल माइक्रोसॉफ्ट निकाल चुका था अपने पैड्स, बट उसके पैड्स इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहते हैं। बट जब इवन कहा जाता है कि जब माइक्रोसॉफ्ट ने अपने पैड्स निकाले तो ऐप, मतलब उन्होंने एक फ्यूनरल तक जो है किया था एप्पल का। उनको लग रहा था कि उनके जो है पैड से एप्पल ख़त्म हो जाएगी, बट क्या हुआ कि उनका जो प्रोडक्ट था वो फेल हो गया क्योंकि इतना अच्छा था नहीं, क्योंकि शुरुआती से माइक्रोसॉफ्ट के कोई भी प्रोडक्ट्स इतने अच्छे रहे नहीं हैं। बट उसी मतलब फिर बाद में एप्पल आईपैड बनाता है उसके बाद, और वो एक मेजर सक्सेसफुल हो जाता है आईपैड, और आईपैड बन जाता है। फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट आता है बेसिकली वो होता है मैकबुक, वो उनका लैपटॉप होता है। और इसमें क्या पूरा पूरा अपना iOS वो लोग बना ही रहते हैं, वो लोग पहले ही 90s 80s 80s में अपना iOS बना ही चुके थे पूरा उसका, उसके साथ उन्होंने इंटीग्रेट किया। फिर उसके बाद हमें लगा उसके बाद जो पूरा फोकस था वो क्लाउड क्लाउड पे फिक्स हो गया। तब से जो पूरा एप्पल काम कर रही है वो उनका इकोसिस्टम बना रही है, मतलब क्लाउड, आईपैड, वॉचेस, अब तो वॉचेस बनाने लग गई है, वॉच हेल्थ वाली। और इस अब जो है एप्पल चाहती है इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में भी घुसना, तो उसके लिए मे बी 2025-25 तक उसकी जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं वो आने लग जाएं। बेसिकली यही स्टोरी है स्टीव जॉब्स की।